तो बृहस्पति की मिथुन राशि वाले गोचर के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं और आपका अगर सिंह लगन है तो बृहस्पति आपके 11वें भाव में इस प्रकार से मिथुन राशि में गोचर करेंगे 2025 में। और इसी साल इनका गोचर कर्क राशि में भी होगा। तो यहाँ आपके चार्ट के हिसाब से बृहस्पति 11वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं और 12वें भाव में भी कुछ समय के लिए जाएंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ हम बृहस्पति के गोचर को सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट आपको यहाँ बृहस्पति दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर प्रमुख ग्रहों का गोचर देखें तो अभी इसमें हम बृहस्पति का ही गोचर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बाकी के जो ग्रह हैं उनके बारे में विचार किया है। और बाकी के ग्रहों का गोचर आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए जरूर यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ आप ये सब चेक कर सकते हैं। तो बाकी की अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। इसके बाद फिर से ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 19 अक्टूबर 2025 से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 4 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं बृहस्पति आपको किस प्रकार का प्रभाव यहाँ देंगे। देखिए, बृहस्पति का जो गोचर है काफी इंटरेस्टिंग गोचर है इस बार, और ये यहाँ पर लगभग 3 राशियों में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी और लगभग फरवरी तक तो ये यहाँ वक्री हैं ही, और उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश करेंगे और फिर कर्क में भी प्रवेश करेंगे। तो तीन तीन राशियों में इनका गोचरीय जो भ्रमण है वो होने वाला है। और यहाँ पे जो स्थिति है इनकी, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी स्थिति आपके चार्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, और अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में हम बृहस्पति से बहुत सारी होप्स रखते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी प्रदान करते हैं। और हमारे बहुत सारे इश्यूज जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है या हमारे किसी भी काम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हम बृहस्पति से ही वो सारी अपेक्षाएं लगाते हैं उन कार्यों से रिलेटेड। बृहस्पति का यहाँ आना आपके लिए धन के स्रोतों के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके लिए एक तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बृहस्पति लाएंगे। दूसरा, यहाँ बृहस्पति जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। यहाँ बृहस्पति आपके नेटवर्क में भी काफी ज्यादा विस्तार करेंगे, और आपका अगर कोई भी बड़ा भाई हो तो बड़े भाई के साथ भी आपको अच्छे रिलेशंस देंगे। लेकिन इस प्रकार का बृहस्पति उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो पब्लिक में किसी भी प्रकार से काम से जुड़े हुए हैं, चाहे पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, चाहे किसी अदर काम से जुड़े हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बृहस्पति भी एक ड्यूअल प्लेनेट है, और जो साइन है जिसमें वो ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी एक ड्यूअल राशि है। ड्यूअल होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं सामने आ जाती हैं, और यहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से मौका मिल जाता है सोचने समझने का, या किस प्रकार का डिसीजन आपको लेना है। ऐसा बृहस्पति आपके लिए इनकम सोर्सेज को बढ़ाने का हमेशा ही काम करेगा जब तक वो मिथुन राशि में रहेंगे। इसके साथ साथ इस प्रकार का बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे अवसर देंगे, नए नए अवसर आपको आर्थिक रूप से या आपको एजुकेशनल रूप से यहाँ प्रोवाइड करने वाले। बृहस्पति आपके चार्ट में 5वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो संतान पक्ष को लेकर भी बहुत ही बड़ी भूमिका यहाँ बृहस्पति निभा सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति के होते हुए हमेशा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या लोगों के साथ किसी भी प्रकार से कनेक्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके नेटवर्क के विस्तार में बृहस्पति मदद करेंगे, और आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के माध्यम से वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। बृहस्पति यहाँ 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनके बहुत ही ज्यादा अच्छे होने की संभावना है। तो अगर आप कोई भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शेयर मार्केट इन्वॉल्व है, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह इन्वॉल्व है, तो उन कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। बृहस्पति आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी। तो देखिए, 5वें भाव और 8वें भाव दोनों ही भाव से संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त करना, दोनों ही भाव से संबंधित आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना काफी आसान होने वाला है। बृहस्पति यहाँ स्थित है, तो 8वें भाव के स्वामी होकर यहाँ स्थित होने से जो भी लोग 8वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर बृहस्पति यहाँ से आगे प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, लेकिन जब तक यहाँ बृहस्पति रहेंगे वो आपके यहाँ से दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे इनकी दृष्टि आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। यहाँ आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बेहतर रिलेशंस रहेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको कुछ शॉर्ट टूर्स दे सकते हैं जो या तो आपकी एजुकेशनल पर्पज से हो सकते हैं, या आपके किसी भी ऐसे अर्जेंट वर्क से हो सकते हैं जहाँ पर आप डेली रूटीन को देखते हैं हमेशा, या जहाँ पर आप काफी ज्यादा क्विकली ट्रेवल करना चाहते हैं। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि के पड़ने से आप अपनी क्षमताओं को जान पाएंगे, बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क कर पाएंगे। बृहस्पति की ये स्थिति आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी।
यहाँ इनकी दृष्टि का पढ़ना कहीं न कहीं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जो बृहस्पति का ट्रांज़िट है वो मिथुन में, और मिथुन जो साइन है, जो राशि है मिथुन, वो ड्युअलिटी को तो दिखाती ही दिखाती है। वो कहीं न कहीं आपके हिडन टैलेंट को, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स को दिखाती है। और जब बृहस्पति यहाँ बैठकर थर्ड हाउस पे ही दृष्टि डाल दें, तो निश्चित रूप से ही आपके अंदर आपकी जो अन्य जो क्षमताएँ हैं, उनका विकास होना तय है। यहाँ पर आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में है, और आपके 11वें भाव में कोई अन्य ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और आपके चार्ट में वास्तव में बृहस्पति कितनी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। बृहस्पति यहाँ है तो बृहस्पति निश्चित रूप से ही अपने घर पे दृष्टि डालेंगे ही, तो यहाँ 5वें भाव से आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, यानी संतान को लेकर कोई प्लान कर रहे हो, संतान की एजुकेशन को लेके, खुद की एजुकेशन को लेके, या कोई ऐसी विकट परिस्थिति आपके सामने आ गई जहां पर आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उन मामलों में बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से ही यह दृष्टि आपके लिए एक अमृत के समान काम करेगी। तो पंचम भाव पे थोड़ा सा फोकस जरूर करके चलिएगा, और पंचम भाव है वो आपको डिसीजन लेने में भी मदद करता है, बहुत सारे अन्य कामों में भी यहाँ फिफ्थ हाउस का रोल है। फिफ्थ हाउस आपकी मेंटलिटी को भी दिखाता है, और आप कितना क्विकली डिसीजन ले लेंगे, कितना जल्दी सोच लेंगे, कितना जल्दी उस निर्णय को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। बृहस्पति का दृष्टि फिर सेवंथ हाउस पे रहेगा। बृहस्पति का सेवंथ हाउस पे जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। यहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति राहु को कंट्रोल करने का भी काम करेंगे। तो अब जिनके चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा इससे। इसके साथ ही ऐसा बृहस्पति जब दृष्टि डाल रहा है ड्यूअल साइन में बैठ के, तो बिजनेस के विस्तार के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बन रही है। राहु के यहाँ होते हुए कहीं ना कहीं राहु भी बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बृहस्पति उस राशि में बैठे हैं जहां राहु उच्च की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ राहु भी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है गोचर में, और बृहस्पति भी लगभग बहुत अच्छी पोजीशन में है। वैसे तो देखा जाए तो वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट है, बट 11वें भाव में हम बृहस्पति को बहुत ही अच्छा मानते हैं। एक शुभ ग्रह होने के केस में बृहस्पति आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाने और ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के चांसेस देते हैं। बृहस्पति यहाँ 7वें भाव पे जब भी दृष्टि डालेंगे तो ये देखिए मैरिज के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये गोचर। तो आप लोगों का किसी भी प्रकार का किसी से फ्रेंडशिप है, अफेयर वगैरह है, तो उन मामलों में आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से पहले से जिन लोगों की मैरिड लाइफ में इश्यू चल रहे थे, यहाँ हालांकि राहु है, इसलिए यहाँ आपको पक्की गारंटी नहीं है कि आप उन इश्यूज को दूर कर पाएंगे। और यहाँ बृहस्पति का प्रभाव जरूर है, बट यहाँ पर आपको अपना ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा, उसी के आधार पर आप डिसीजन ले पाएंगे। तो जिन लोगों को मैरिड लाइफ में इशू चल रहे हैं, उनको यहाँ अपने चार्ट को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन लोगों का किसी भी प्रकार का यहाँ इशू नहीं है, जिन लोगों को मैरिज करना है, जिन लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ना है, उन लोगों को यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए राहु यहाँ है तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, और बृहस्पति का जब दृष्टि पड़ जाए, अमृत रूपी जो दृष्टि वो अगर पड़ जाए, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कहीं ना कहीं। अब देखिए बृहस्पति आपके चार्ट में फिर यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, और वो राशि परिवर्तन करके लगभग 19 अक्टूबर को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में चले जाएंगे तो ये आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, साधना ध्यान वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपके संतान के पर्पज से, आपके हायर स्टडीज के पर्पज से या रिसर्च पर्पज से विदेश जाना दिखाते हैं। यहाँ बृहस्पति आ जाएंगे तो ये मैरिड लाइफ के जो सेटिस्फेक्शन है या मैरिड लाइफ का जो सुख है उसके लिए तो उतने अच्छे नहीं है। यहाँ बृहस्पति कुछ हद तक आपको विदेश से जरूर फायदा करवा सकते हैं, विदेश के थ्रू इनकम के रूप में, या ज्ञान या भक्ति के रूप में। बृहस्पति यहाँ है तो स्त्रियों को थोड़ा सा ज्यादा इश्यू आ सकता है मैरिज वगैरह को लेके और रिलेशनशिप वगैरह को लेके। और यहाँ पर बृहस्पति आपको कोई भी साधना करने, कोई भी इस प्रकार का अन्य काम करने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति कहाँ स्थित है। यहाँ जब बृहस्पति आ जाएंगे तो फिर आपके फोर्थ हाउस पे दृष्टि डालेंगे। फोर्थ हाउस पे दृष्टि डालेंगे, उच्च का बृहस्पति इस प्रकार से दृष्टि डालेगा तो मदर का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, या घर के बड़े बुजुर्गों पर थोड़ा खर्चा हो सकता है आप लोगों का। या इनकी दृष्टि पड़ने से जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो कुछ नया सीखने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको अपना कोई भी घर वगैरह बनाना हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो, तो उन मामलों में बृहस्पति यहाँ पर आपको लोन तक लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो 12वें भाव का बृहस्पति वैसे तो खर्चों को बढ़ाने वाला भी होगा, लेकिन देखिए यहाँ बृहस्पति 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर यहाँ स्थित होंगे, इसलिए ये आपकी इंट्यूशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले होंगे।
बृहस्पति का यहाँ से फिर दृष्टि पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस में जो दृष्टि है ये इनके नीच के घर पे दृष्टि पड़ रहा है। यहाँ बृहस्पति उच्च के होने की वजह से आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर देंगे, और अगर आप कोई भी संकट वाली स्थिति में फँसे हैं, कोई भी इस प्रकार की स्थिति में फँसे हैं जहाँ पर अब आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा या कुछ दिख नहीं रहा, आप क्या डिसीज़न लेंगे, तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके 6th हाउस में अन्य कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। यहाँ से फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बृहस्पति आपके 8वें भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, जहाँ वो अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ शनि भी गोचर करेंगे। अब शनि यहाँ जब भी आ जाते हैं तो इस हाउस की थोड़ी-सी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, और उस केस में बृहस्पति का दृष्टि पड़ना बहुत ज़्यादा फ़ेवर तो करेगा, लेकिन यहाँ शनि आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है वो भी आपको देखना है। इसके साथ-साथ देखिए आपके 12वें भाव में या फिर आपके 11वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है उनको ज़रूर देखिएगा। आपके 6th हाउस में और आपके 5th हाउस में स्थित ग्रहों को भी देखिएगा, क्योंकि उनका प्रभाव भी बृहस्पति पर पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बृहस्पति का गोचर हमारे लिए वो धन संबंधी, बिज़नेस संबंधी मामलों में, संतान से जुड़े मामलों में, मैरिज के रिगार्डिंग और कुछ अन्य मामलों में भी। तो बृहस्पति का गोचर एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखा रहा है आप लोगों के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति क्या वक्री है, क्या अस्त है, या वास्तव में कैसी कंडीशन में आपके चार्ट में बृहस्पति बैठे हैं। तो ये आपको देख लेना है।